हेलो फ्रेंड्स, आपका अखिलेश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मैं जवाहर नवोदय विद्यालय की अध्याय 1 से आपको पहला सवाल बताने जा रहा हूं। तो मैं नवोदय विद्यालय की पूरी सूची बताऊंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं पहला सवाल। हमारा सवाल है, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या। जो अंक हैं वे हैं 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती हैं। जब कोई अंक दोबारा नहीं आए तो उसका अंतर क्या होगा। तो इसमें पूछ रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा बड़ी संख्या जो इन 5 संख्याओं से बन रही है, उसका अंतर होगा क्या। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन भी दे दिए हैं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है, चौथा ऑप्शन ये है। तो हमारा सवाल है, चलिए देखते हैं। सवाल में 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले चलिए बना लेते हैं। तो हमको किस किस अंक से बनाना है? 0, 3, 6, 7, 9। इन्हीं संख्याओं से हमको बनाना है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, देखते हैं। 9। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए पहले हमें इसमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी होगी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी? ये है, तो 9 लिख देंगे पहले हम। फिर उसके बाद कौन सी बड़ी संख्या है? ये है, तो इसमें 7 लिख देंगे। फिर कौन बड़ी है? ये है, तो 6 लिख देंगे हम। फिर कौन सी है? ये है, तो 3 लिख देंगे। फिर ये है, तो 0 लिख देंगे। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बड़ी। और छोटी संख्या बनाने के लिए हमको इसमें सबसे छोटा पहले देखना पड़ेगा। सबसे छोटा कौन सा है? 0 है, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। उससे बड़ा कौन सा है? 3 है, तो 3 लिखेंगे। फिर कौन सा है? 6 है, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। फिर 7 है, 7 लिख देंगे। उसके बाद फिर क्या है? 9 है, 9 लिख देंगे। ये हो गई छोटी संख्या। चलिए देखते हैं इसका क्या करना है, हमें अंतर करना है। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा लीजिए। फिर अब हमको इसमें घटाना है, यानी कि अंतर करना है। तो ये 0 से 9 को घटाएंगे तो घटेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें 0 छोटी संख्या है और 9 बड़ी संख्या है। तो हम यहाँ से एक हासिल ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 10। 10 लिखा नहीं जाता है, वैसे माना जाता है, तो हम मानेंगे। यहाँ पर हल्का सा आप बूंदी रख सकते हैं 10 मानने के लिए। तो 10 मान लीजिए। अब 10 में से 9 को अगर घटा देंगे, यानी कि अंतर करेंगे, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब यहाँ पर कितना बचा था जब हासिल दिए थे? तो हम 2 बचा था। अब 2 से 7 को हम घटा नहीं सकते, तो 6 से 1 हासिल लेंगे, तो हो जाएगा कितना? 12। अब 12 से अगर हम 7 को घटाएंगे तो आएगा, तो इसमें आ जाएगा 5। अगर हम 12 से 7 को घटाएंगे तो आ जाएगा कितना? 5। अब यहाँ पर कितना बच रहा है? यहाँ पर 5 बच रहा है। तो 5 में से तो 6 घटेगा नहीं, यहाँ पर हासिल लेंगे। तो हासिल जब लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15। अब 15 से अगर हम 6 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अब जब यहाँ 7 में से 1 हासिल दिए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 बचा था। 6 से अगर 3 को घटाएंगे तो 3 ही आ जाएगा। अब 9 बचा यहाँ पर, तो 9 से तो किसी को हासिल दिए नहीं थे, और अगर 9 से 0 को घटाएंगे तो 9 ही आ जाएगा। तो ये आंसर किससे मैच कर रहा है? हमारे पहले ऑप्शन से। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, संख्या इतने में से अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या होगा। तो अब चलिए सवाल लगाते हैं। तो हमें किसका स्थानीय मान ज्ञात करना है? 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो इस वाले अंक का हमें 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 5 यहाँ पहले ये वाला स्थानीय मान लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लो 5, 8, 4, 3, 5, 6।
हमें 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 5 कितनी बार है, यहाँ पर हमको 5 2 बार दिखाई दे रहा है। तो पहले एक इसका ले लीजिए, 5 का ये हो गया एक, और 5 का ये वाला एक हो गया, इसको भी निकाल लीजिए इसी वक्त। तो हम पहले 5 का देखेंगे, तो ये दहाई के स्थान पे है, यहाँ पर इकाई दहाई। तो हमको इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे करके गिनना है, 1 2 3 4 करके नहीं गिनना है, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल। तो इकाई दहाई के स्थान पे है, तो दहाई का मतलब होता है 10, दहाई का मतलब 10 होता है। तो हम 5 का गुणा 10 से कर देंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब इसका देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये लाख के पास है। तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे और गुणे लगाकर 1 लिखेंगे, फिर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। अब लाख से जब गुणा करेंगे तो 5, फिर यहाँ पर दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये इतना आ जाएगा। अब क्या कर रहा है, इसका योग करने के लिए कह रहा है, यहाँ पर क्या लिखा है, योग। तो हम इसका योग करेंगे अब। तो योग करने के लिए हमको क्या करना रहेगा, अब यहाँ पर लिखेंगे 5, फिर यहाँ पर 5 लाख लिख देंगे। यहाँ पर पहले 5 लाख लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर 5 लाख लिख दिए। अब हमको ऐसे लिखना है कि यहाँ पर 2 संख्या पर दहाई है, यहाँ पर इकाई दहाई, तो अब दहाई संख्या पर लिखना है इकाई दहाई। यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर 0, फिर अब इसको योग करना है यानी जोड़ना है। तो अब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 के स्थान पे 0 0 जुड़ेगा तो 0 ही आ जाएगा। 0 से अगर 5 को जोड़ोगे तो 5 ही आएगा, 0 का मतलब 0 ही लिख दो। अब यहाँ पर 5 लिख दो, तो आंसर हमारा कितना आ रहा है, ये आंसर है। तो ये आंसर किससे मैच कर रहा है, इस वाले आंसर से। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अगले वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।